खास पेशकश में आपका स्वागत है। वित्तीय परेशानियों से निजात पाने के लिए किंगफिशर एयरलाइंस रणनीति तैयार करने में जुटी है। कंपनी को कल बैंकों को रिवाइवल प्लान सौंपना है। कल किंगफिशर एयरलाइंस की बैंक के साथ बैठक है। वहीं एयरलाइंस की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। आज लगातार 7वें दिन देश के अलग अलग शहरों से किंगफिशर की तकरीबन 40 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। दिल्ली समेत कई अन्य एयरपोर्ट से किंगफिशर के विमान उड़ान नहीं भर सके। दिल्ली और मुंबई के बीच किंगफिशर की 5 उड़ानें रद्द हुई। मुंबई से किंगफिशर ने आधे दर्जन से ज्यादा उड़ानें रद्द की। इसके साथ ही कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई से कंपनियों ने बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द की हैं। किंगफिशर एयरलाइन नुकसान के जाल में ऐसी फंसी है कि सरकार से बेल आउट पैकेज मांग रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार टैक्स पेयर के पैसे से किसी निजी कंपनी को बेल आउट क्यों दे, वो भी तब जब पिछली बार कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले बैंक्स को तगड़े नुकसान में हैं। इंडस्ट्री किंगफिशर को सरकारी मदद दिए जाने के खिलाफ है। इंडस्ट्री के दिग्गजों के मुताबिक खुले बाजार की अर्थव्यवस्था में किसी एक निजी कंपनी को मदद नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि इंडस्ट्री का मानना है कि अगर सरकारी नीतियों के चलते इंडस्ट्री को मुश्किलें आ रही हैं तो उसे हल करने के उपाय किए जाने चाहिए। किंगफिशर एयरलाइंस की हालत खराब है। कंपनी करीब 8,000 करोड़ रुपए के घाटे में है और लगातार ये घाटा बढ़ता जा रहा है और जिसके साथ विजय माल्या की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। और इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फेडरल बैंक के एमडी श्याम श्रीनिवास। स्वागत है आपका सी बिजनेस में। आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार किंगफिशर को बेल आउट करने पर विचार कर रही है, आपको क्या लगता है कि ये ठीक बात है? Very tough question. I think it is not around supporting the airline and reviving them, but I think there has to be a deeper look at what is driving this disproportionate scenario of people losing. And therefore there are some structural issues that needs to be sorted out. It's not about Kingfisher today, it could be Air India, tomorrow it could be somebody else. I think the real issues are trying to understand what is driving, what is the disproportionate product cost and structural failures that are causing this. In specific to airline, I can't comment. My own view is we are part of a large consortium, so most of us have expressed our desire that the airline has to come out of it. किंगफिशर की जो मौजूदा आर्थिक हालात है उसे देखते हुए क्या आप कंपनी को नया कर्ज देने पर विचार करेंगे? Fresh lending we may not consider just now, but most certainly we would try to work with the airline on helping them tide over this and find meaningful opportunities because it's part of a large group. I'm sure there are enough support that the whole group can bring in. So there is a very active effort to ensure that the current crisis is tided over. Incremental requirements depend on business cases. जी, आप बने रहिए हमारे साथ और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए सी बिजनेस। वेलकम बैक। किंगफिशर एयरलाइंस अपनी इस खराब स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। कंपनी का कुल घाटा 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है और आज कंपनी के पास अपने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और स्टाफ के लिए सैलरी के लिए भी पैसे नहीं हैं। किंगफिशर एयरलाइंस की परेशानी जगजाहिर है और जानकार मानते हैं कि इसकी समस्या एयर इंडिया से भी गंभीर है। आइए एक नजर डालते हैं इस वित्तीय परेशानी के बीच कंपनी के बीच क्या विकल्प है। अच्छे खासे उड़ती फिरती एयरलाइंस एक दिन बंद हो जाए, इस तरह के उदाहरण अमेरिका में तो मानो आम है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन 15 साल में भारत में कम से कम दर्जन भर एयरलाइंस में ग्राउंड हो गए हैं। जी श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे, किंगफिशर की माली हाल बेहद खराब है। कई बैंकों से कर्ज लिया हुआ है किंगफिशर ने। ऐसे में आपकी बैंक से कितना एक्सपोजर है, कितना कर्ज लिया है किंगफिशर ने? For us, it's a standard asset. I don't see it as a large sum. I can't disclose specific numbers, but it's a very small component of their total borrowing. जी, जी, और आप बनी रहिए हमारे साथ और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। देखते रहिए सी बिजनेस।
वेलकम बैक। और फेडरल बैंक के एमडी श्याम श्रीनिवास हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे बिल एविएशन सेक्टर के सुधार के लिए अभी भी अटके हुए हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार को तेजी दिखाने की जरूरत है सेक्टर में सुधार लाने के लिए? I think so. That's what I pointed out earlier. It's not about one airline. It is more structural, and there are a lot of policy issues around that needs to be sorted out, because the inherent cost structure cannot be so high that it ends up pricing the customer price high, and then it becomes unprofitable. जी, और आइए अब जरा नजर डालते हैं किंगफिशर एयरलाइंस की यात्रा पर। श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा एविएशन सेक्टर बड़ी समस्या से गुजर रहा है, कि आप फिर भी इस सेक्टर को कर्ज देते रहेंगे? See, if you're a long-term India player, you can't be not in aviation, not in power, not in infrastructure. So you have to work with both the client and the industry groups and regulators to figure out how to make them viable. So my answer is we will be very much in this space, and therefore we have to look for how to make them viable. So we cannot escape being part of this, part of the India story. जी, शुक्रिया जी बिजनेस से बात करने के लिए, और हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए सी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।